इंदौर नगर निगम द्वारा जल कर, संपत्ति कर सहित अन्य करों में वृद्धि की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को निगमायुक्त प्रतिभा पाल से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की, तो वहीं भाजपा नेताओं ने भी कर वृद्धि का विरोध किया है। देखिए खास रिपोर्ट। टैक्स वृद्धि के विरोध में मैदान में उतरी कांग्रेस नेताओं ने निगमायुक्त को घेरा। टैक्स वृद्धि का कांग्रेस ने किया पुरजोर विरोध। भाजपा के कई नेताओं ने भी किया विरोध। इंदौर नगर निगम द्वारा टैक्स में वृद्धि की जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। इसी कड़ी में बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल के साथ बैठक कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, विधायक संजय शुक्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख हलीम, कांग्रेस नेता अश्विन जोशी, चिंटू चौक से देवेंद्र सिंह यादव, दीपू यादव सहित कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर में कई गरीब परिवार रहते हैं। कई लोग मेहनत से अपना घर बनाते हैं। वे लोग बैंक का लोन चुकाएंगे कि नगर निगम का टैक्स भरेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम को शिवराज सरकार आदेश दे रही है। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान व पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टैक्स वृद्धि वापस नहीं ली तो जन आंदोलन किया जाएगा। ये लोग सब मिलकर इंदौर की हित की लड़ाई है कि इंदौर के अंदर 1 साल की महामारी है और इंदौर शहर के अंदर आज भी गरीब परिवार, मजदूर परिवार रहते हैं, वो जो बेचारे बड़ी मेहनत से अपना घर बनाते हैं। घर बनने के बाद बेचारे जो कर्जे चुकाते रहते हैं, बैंकों कर्जे चुकाएंगे, लोग कर्जे चुकाएंगे कि संपत्ति कर या नगर निगम का टैक्स भरेंगे। 40 महीने साल भर का 20,000 साल का टैक्स भरना मतलब 2,000 रुपये महीना सिर्फ उनको इसके लिए कमाना है कि नगर में टैक्स भरना है। उसके अलावा बैंक को किससे भरनी है? तो आदमी आत्महत्या करेगा। गरीब परिवार मरने की स्थिति में आ गया, तो उसकी मांग करते हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आज कमिश्नर साहब से मिले, कभी ये टैक्स वापस नहीं लगा, इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे, सब मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना महामारी चल रही है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम का 100% टैक्स बढ़ाना ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे सांसद के नेतृत्व में सीएम से अनुरोध करने के लिए जाने को तैयार हैं कि वे सीएम हमारे हितों व हकों का पैसा दें। देखो, ये महामारी चल रही है और अद्भुत महामारी का प्रकोप है। लोगों के हाट बाजार, दुकानें 1 साल से बंद है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है। लोग दुकान चालू भी की तो खरीदने वाले नहीं मिले। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम का 100% टैक्स बढ़ाना, 100%, 10 रुपए थे 20 रुपए कर दिए, 400 रुपए थे 800 रुपए कर दिए, 500 रुपए थे 1000 रुपए। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दुनिया में राहत दी गई। हमारे इंदौर शहर में जनता की जेब से पैसा लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध पुरजोर किया है, लगातार करेंगे। और ये कांग्रेस बीजेपी का विषय भी नहीं है। मैं इंदौर शहर के सारे विधायकों से, जो यहाँ के हमारे सम्मानित सांसद हैं उनसे, जो इंदौर शहर के एकमात्र मंत्री हैं उनसे, सबसे पार्षदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने, इनकी सरकार ने 600 करोड़ रुपए हमारे अपने इंदौर शहर का नहीं दे रहे हैं। तो हम सब आपके नेतृत्व में, सांसद के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करने, प्रार्थना करने के लिए कि हमारे हितों और हकों का पैसा दो। संजय शुक्ला जी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है इस शहर में कि लोगों की जान बचाना, उनको सहयोग करना, उनकी मदद करने के बजाय उनको लूटना और कोरोना में भी उनको दर्द देना, ये इंदौर नगर निगम कर रही है। प्यासे को पानी पिलाना है, पानी नहीं मिल रहा है, पर प्यासे से टैक्स लेना, पैसे लेना, मतलब ये अपने आप में घोर अन्याय है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार हमारी या आपकी नहीं होती, वो जनता की होती है। शिवराज जैसे मेरे सीएम हैं, वैसे ही गोपी नेमा जी के भी हैं। सांसद जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी जाने के लिए जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हम तैयार हैं कि ये टैक्स कम करें और साथ ही साथ हमारा 600 करोड़ रुपए इंदौर शहर का मिल जाएगा। शायद टैक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक भावनात्मक बात है। सरकार हमारी आपकी नहीं होती, जनता की होती, पार्टी की नहीं होती, जनता की। शिवराज सिंह जी मेरे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही
गोपी नेमा के भी मुख्यमंत्री हैं। तो हम सब हमारे मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि ये तानाशाही नादरशाही नहीं चलेगी, बदलो। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने कहा कि वे इंदौर नगर निगम कमिश्नर व कलेक्टर से भी चर्चा करेंगे और सुझाव भी देंगे कि कोरोना काल में ये अतिरिक्त भार जनता पर नहीं सौंपना चाहिए। नगर निगम के खर्चे कम करें। हमें शान व कैलाश खेर की आवाज की आवश्यकता नहीं है। हमने सीएम तक भी बात पहुंचाई है। इंदौर नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है जिसमें इंदौर की जनता पर जल कर के नाम पर और संपत्ति कर के नाम पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। मैं इंदौर नगर निगम कमिश्नर से और कलेक्टर महोदय से और बाकी सभी जो इस तरह का निर्णय लेते हैं उन सबसे ये आग्रह भी करूंगा और उनको सुझाव भी दूंगा कि इस कोरोना महामारी के काल में ये अतिरिक्त भार जनता पर नहीं सौंपना चाहिए और ये निर्णय ठीक नहीं है। आपको अगर करना है तो नगर निगम के खर्च कम करें। आपको कोई आवश्यकता नहीं कि कैलाश खेर की आवाज़ में कचरा उठाने के लिए लोगों से हम आह्वान करें। शान की आवाज़ की भी आवश्यकता नहीं है। और कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे बचा जा सकता है। नगर निगम को अपने व्यय अपने खर्च कम करना चाहिए, जनता के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं डालें। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। हमने अपने स्तर पर उन तक भी बात रखी है, लेकिन नगर निगम तक भी अपनी बात पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं कलकत्ता में हूं, मैं पश्चिम बंगाल में हूं और यहां से मुझे जब पता चला तो ये बात ठीक नहीं है। नगर निगम किसी भी तरह का कोई कर जनता पर नहीं लगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि टैक्स में वृद्धि की गई है। इस संबंध में मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा की गई है। जो टैक्स बढ़ाया है वो अव्यवहारिक है। अधिकारियों ने जिस तरह से मनमानी तौर पर यह लागू करने का प्रयास किया है, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। मंत्री जी का कहना है कि इस संबंध में पुनः विचार करेंगे। आज जो नगर निगम कमिश्नर ने आने वाले बजट में कराधान किया है, उसकी आज कमिश्नर संभागायुक्त द्वारा स्वीकृति हो गई और कल से ये टैक्स लागू होगा। जिस प्रकार से टैक्स वृद्धि हुई है, जल कर ये दोगुना कर दिया, स्वच्छता कर दोगुना कर दिया और साथ में नया टैक्स ये सीवरेज टैक्स लगाया गया है और वैसे ही जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको गाइडलाइन के साथ में जोड़ा है। अर्थात जब गाइडलाइन बढ़ेगी तब तक टैक्स बढ़ेगा। मैंने इस संबंध में आज माननीय नगर निकाय नगरीय विकास मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी से चर्चा की और मैंने कहा जिस ढंग से टैक्सेशन किया गया है ये अव्यवहारिक है। वैसे मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वास्तव में चुनी हुई परिषद थी, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और दूसरी परिषद आई नहीं थी और विधायक तो स्थायी रूप से परिषद के मेंबर हैं। इन लोगों से भी टैक्स लगाने के पूर्व चर्चा की जाना चाहिए थी। अधिकारियों ने जिस ढंग से अपने मनमानी तौर पे ये लागू करने का प्रयास किया है, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता और इसलिए ये बात मैंने आज माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से की है और मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने संभागायुक्त से भी बात की है और उनका कहना है मंत्री जी का कि हम निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करेंगे और मैंने पुनर्विचार का प्रस्ताव किया है, आग्रह किया है और इस पर पुनर्विचार होना ये आवश्यक है, होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, यूजर चार्जेस में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक साइकिल की तरह होता है, अगर कर बढ़ता है तो सुविधाएं बढ़ती हैं, वहीं अगर सुविधाएं बढ़ती हैं तो कर बढ़ता है। आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें टैक्सेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो यूजर चार्जेस हैं, बेसिकली हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि टैक्स और यूजर चार्जेस में अंतर होता है। कई सारे लोगों का ये मानना है कि हम पहले से अगर नर्मदा का कैपिटल फ़ी दे रहे हैं या फिर जलमल कर दे रहे हैं तो वो कर जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कोई भी अगर हम लोग संरचना या कोई भी सुविधा बना रहे हैं उसके लिए है। जो यूजर चार्जेस होते हैं वो बेसिकली जो हमारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉस्ट कहते हैं, उसकी जो राशि नगर निगम पे आती है उसके संबंध में है। तो हमें सभी लोगों को इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि साइकिल होता है कर और कर के बदले में दी जाने वाली सुविधाएं।
ये एक चक्र की तरह होती हैं और ये एक दूसरे को बढ़ाती हैं। यानी जब हम सुविधाएं बढ़ाते हैं तो टैक्स का स्लैब बढ़ता है और जब टैक्स का स्लैब बढ़ता है तो सुविधाएं बढ़ती हैं। तो इसे इस तरीके से लेने की ज़रूरत है और ये पूरा प्रदेशव्यापी सभी नगर निगमों ने इसको लागू किया है। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई। निगमायुक्त ने कहा कि ज्ञापन को सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में यह कर लागू रहेगा। कर की जो दरें हैं इसी प्रकार से लागू रहेंगी। जो ज्ञापन दिया गया है इसमें जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं उन तक हम लोग ये ज्ञापन को फॉरवर्ड करेंगे। मैडम एक साथ दुगुना कर दिया गया है यूजर चार्जेस, तो क्या उचित मानते हैं आप जनता की पर भार पड़ेगा? क्योंकि मैंने एक विस्तृत तरीके से पूरा कैलकुलेशन का सिस्टम बताया। बेसिकली जितना हम लोगों का O&M या रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसको आधार मान करके, शहर की जनसंख्या को आधार मान करके इसका पूरा कैलकुलेशन किया गया है और जो कैलकुलेशन है वो पूरे प्रदेश भर में एक साथ एक प्रकार का हुआ है। उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, उसी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई कल से लागू माना जाएगा या होल्ड किया जाएगा? नए फाइनेंशियल ईयर में ये कर लागू रहेगा और कर की जो दरें हैं, कर का जो स्लैब्स हैं वो इसी प्रकार से लागू रहेगा। देखा जाए तो टैक्स वृद्धि का कांग्रेस के साथ ही भाजपा ने भी विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।